आंधी आने पर क्यों छप्पर उड़ जाता है? बोले इसका प्रश्न है, जो आंधी आता है तो छप्पर वगैरह उड़ जाता है, बोले ऐसा क्यों होता है? देखिए सवाल का जवाब देते हैं, देखते हैं। अब आंधी जानवे करते, आंधी कैसे होता है? तो दिन के समय में क्या होता है, जब सूरज उगता है तो हवा गर्म हो जाता है, गर्म हवा मतलब उड़ता है तो ऊपर की ओर भागता है, मतलब कि भागता है, और उसी हवा जहाँ स्थान मतलब रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो ठंडा हवा वहाँ क्या होता है, जाता है। फिर ठंडा हवा भी गर्म हो जाता है तो फिर वो भागता है तो उसके स्थान पर फिर जाता है। जब बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्म हवा चला जाता है, मतलब कि गर्म होकर, तो ठंडा हवा भी तो ज़्यादा मात्रा में जाएगा, चारों तरफ से जाएगा, तो उस स्थान को छेकने का प्रयास करेगा, छेकने का प्रयास करेगा, इसलिए ज़्यादा जोर से क्या होता है, मतलब हवा उधर जाता है, लेकिन रास्ते में जो हो आंधी वगैरह छप्पर वगैरह आता है, चाहे जो भी मिलता है तो उसको टकराते हुए ना आगे जाता है। अब देखो छप्पर क्यों उड़ जाता है, जैसे मतलब कोई रहता है ना, जैसे दीवार हुआ, आई छप्पर, छप्पर में मतलब बांस वगैरह दिया जाता है, और नहीं, अब देखो बांस वैसे भी रख सकते तो नहीं उड़ता है, क्योंकि जो ऊपर में हमें ऊपर में गर्म हवा होता है, और नीचा में भी क्या होता है, मतलब गर्मी है तो नीचे मतलब कमरा भी गर्म हो जाता है, तो गर्म हवा कमरा भी चाहता है कि वो छप्पर को उड़ा दे, है ना, लेकिन ऊपर में भी क्या होता है, गर्म हवा रहता है, इसलिए वो गर्म ऊपर वाला नीचे ढकेलता है और नीचे वाला ऊपर ढकेलता है, मतलब बराबर दाब रहता है, तो वैसे मान लीजिए वैसे नहीं उठता है, गिरता है, क्योंकि नीचे भी मतलब गर्म हवा हो गया, ऊपर भी होता है, वैसे नहीं उड़ेगा। लेकिन जब आंधी आता है ना, वैसे अभी तो ठीक है, लेकिन आंधी आता है तो हल्का मतलब ये भी हल्का देता है, और इसके साथ जोर से नहीं हल्का हुआ तो इसमें ज़्यादा प्रेशर रहता है। यहाँ तो दोनों बराबर है, वैसे समान तो दिन होता है, लेकिन जैसे ना वो आंधी आ गया तो क्या हो गया, कुछ उसका पकड़ लेता है, लोग ज़्यादा जो मतलब आगे होता है ना खुला हुआ, चाहे जिसको हम लोग अथी बोलते हैं, आगे पंचुआ बोलते हैं, हल्का तो लटका देता है, लटका नहीं देगा तो नहीं उड़ पाएगा, है ना, इसलिए वो पकड़ लेता है, ज़्यादा जोर मारते हैं तो इधर से उधर कर देता है। उसके लिए क्या होता है, बिस्तरे वगैरह उसमें रोड वगैरह होते हैं, रोड यहाँ दे दिया, ऐसे मान ली कलम को लगा देता है, नहीं पकड़े रहता है, कलम को अगर बढ़िया से पकड़े रहता है तो वो नहीं उड़ पाता है, तो कितनो हवा होगा तो मगर मजबूत है, क्योंकि ये मान लीजिए क्या होता है, दीवार के साथ ही रहता है, जो दीवार के साथ है तो अगर ये मतलब बरबार है तो दीवार में अगर जुड़ा है, अगर ये सभी कमजोर है तो मतलब पूरा साथ लेकर उड़ सकता है ना, इसलिए समय समय पर सबको देखना चाहिए, मतलब क्या खुला है क्या है नहीं, ज़्यादा ये सब होता है। या गांव घर में जो होता है रस्सी वगैरह से भी बांध देता है, रस्सी का भी तो समय होता है, 1 साल 6 महीना, ज़्यादा दिन होने के बाद क्या होता है, वो भी उसका मजबूती ख़त्म हो जाता है, और ज़्यादा तो गर्मी में ही होता है, सब बवंडर वगैरह आता है नहीं, इसलिए गर्मी के मौसम में एक बार हम लोग को रिपेयर करके रखना चाहिए, है ना। कभी भी आंधी तूफान आवे तो मजबूत घर के आसपास रहना चाहिए, पेड़ के वृक्ष वगैरह के आसपास हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी उखाड़ देता है, जैसे सोमा वगैरह में पेड़ भी उखाड़ दिया है 100 साल पुराना, तो उसमें और आदमी रहेगा तो उसको भी मतलब दिक्कत हो सकती है, बोलो नहीं, बिजली जो होता है तार वगैरह होता है उसके आसपास भी नहीं रहना चाहिए, उससे हट पर तो भूकंप में भी है ना, यही था।